Hello students, I am KN Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel KN Sharma classes. Students, मैंने AP यानी चैप्टर 5 NCERT का क्लास 10th का 5th चैप्टर है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP है, उसके मैं क्वेश्चंस आपको 5.1 के भी कुछ बताए, 5.2 के भी बताए। आज मैं 5.2 का 6th क्वेश्चन है, उसमें हमें ये बताया गया, पूछा गया है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया बिल्कुल वो भी इसी तरीके से है। इसमें भी क्या है कि जब हमें कोई AP दी होती है, अगर कोई AP दी हुई है तो इसका मतलब A और D हमें दो चीज पता हो जाती है, क्योंकि AP का अगर हमें AP दी हुई है तो यहाँ पे भी देखिए कि अगर मैं इसको कहूँ कि AP हमारी ये है कि AP इज इक्वल टू है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। AP अगर गिवन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें A की वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल टू है 11 जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और D हमें पता है कैसे निकालते हैं, और D हमें पता होता है कि D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर हमें AP गिवन है, अगर AP गिवन हो तो इसका मतलब है D हम एक बार ही निकालेंगे। वैसे हमें ये पता है कि अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो भी आना चाहिए, और A3 माइनस A2 आना चाहिए तो भी वही आना चाहिए, और आएगा। अगर वो AP गिवन है तो हमें एक बार निकालने से ही क्लियर हो जाता है कि D की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे D क्या होगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 है हमारा 8 माइनस 11, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 11 में से अगर हम 8 लेस करते हैं तो 3 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन थी, और A इज इक्वल टू इसमें 11 है, D इज इक्वल टू -3 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम क्वेश्चन को देख करके चलते हैं कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। यानी ये अगर AP दिया हुआ है तो इसने इसमें बोला है कि ये चेक करिए कि क्या -150 इसकी कोई टर्म है। अगर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट AN इज इक्वल टू होगा माइनस का 150। अगर हम लेट करने इसको कि अगर मान लो ये इसकी टर्म होगी तो इसका ANth टर्म होगा, और अगर ANth टर्म होगा तो हमें AN की वैल्यू क्लियर होगी, यानी -150 हो गया। A की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है, तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, और इसमें क्या करना था, N इज इक्वल टू फाइंड करना है। अगर N जो आ जाता है, अगर होल नंबर में आता है तो समझ लो कि ये जो है माइनस का 150 इसकी एक टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए AN कितनी है, माइनस का 150 है, इज इक्वल टू A की वैल्यू 11 है, प्लस N की वैल्यू निकालनी है, और D इज इक्वल टू माइनस का 3 है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने इससे पहले वीडियो में भी जो क्वेश्चंस कराए उसमें भी यही जो है हमारा फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे भी हमें ये पता है कि A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और AN टर्म दी हुई है, और हमें निकालना क्या है, N फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूला में रख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, N की वैल्यू फाइंड करनी है, और N इसमें ऑलरेडी आ रही है। अगर N आ रही है तो N की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, तो माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है ना, यानी अगर हमने क्या किया, 11 को हम इधर लेकर के आए, और 11 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का था वो इधर माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का हो जाएगा तो इधर भी माइनस है, ये भी माइनस आ गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, 1, 5, 1, 6 और ये 1, यानी ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखिए माइनस का 161 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू माइनस का 3 है। तो देखिए स्टूडेंट्स से आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इसको तो ये आएगा माइनस का 161 इज इक्वल टू, माइनस का 161 है, और 3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। यानी हमने क्या किया कि -3 का मल्टीप्लाई हमने n में भी किया और इस 1 में भी किया है। तो -3 का मल्टीप्लाई n में किया तो माइनस का 3n हो गया और -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम इसको करते हैं तो माइनस का 161 और ये भी आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस का 3n। कितना आ रहा है, यानी जो माइनस माइनस था हमारा तो प्लस का हो गया था और 3 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा और जब ये माइनस का हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 3 1 4 और 6 और ये 1 माइनस का इक्वल टू माइनस का 3n। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू के इधर भी माइनस है और इक्वल टू के इधर भी माइनस है और सिंगल नंबर इधर भी है, सिंगल नंबर इधर भी है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें n फाइंड करना है। अगर n फाइंड करेंगे तो ये 164/3 इक्वल टू n आएगा। यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये भी प्लस का हो गया था, ये भी प्लस का हो गया है, तो इसको हम डायरेक्टली इसको भी प्लस में यानी विदाउट साइन लिखेंगे और इसको 3 को नीचे ले आएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये पूरी तरह कैंसिल हो सकता है, यानी अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये देखिए 3 5 जा 15 और 1 बचा और 1 के आगे 4 है 14 हो गया, 3 5 जा 15 तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये n की वैल्यू हमारी इतनी ही रहेगी, यानी ये कैंसिल नहीं हो रही है। अगर ये कैंसिल नहीं हो रही है तो हम ये कह सकते हैं, यानी ये थी हमारी वैल्यू 164/3, ये n की वैल्यू आ रही है, जो हम कह सकते हैं कोई होल नंबर नहीं है। अगर n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आती है तो इसका मतलब जो हमने nth टर्म लेट की हुई थी जो माइनस का 150 है वो इसकी टर्म नहीं होगी। मतलब कहने का है कि अगर n की वैल्यू होल नंबर में आती तो हम कह सकते थे कि ये जो है -150 जो है इसका कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो फ्रैक्शन नंबर में आ रही है और ये होल नंबर में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। एपी टर्म है हमारी क्या थी, यानी 11 8 11 8 5 2 एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का जो 150 है ये नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी क्या है 11, इसका कोई भी ये टर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये n की वैल्यू होल नंबर में नहीं है। इससे स्टूडेंट्स इससे लगता है कि आपको कोई क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें है क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया कि 2 पॉइंट दे करके चलिए। पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है उसको पहले नोट करिए, उसके बाद जो हमें फाइंड करना है उसको हमें आस्क के रूप में लिखना पड़ेगा। और जब हम आस्क के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास a, d और nth यानी ये चीज हमारे पास सारी आ गई। और हमारा फॉर्मूला इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, इसमें भी देखो an ये है, a ये है, n ये है, d ये है, मतलब 1 2 3 चीजें तो हमें अगर गिवन हो तो फोर्थ नंबर निकाल सकते हैं, जो भी फोर्थ आस्क है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है और ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।